पर आपकी स्क्रीन पर आ रही है। असद गुलाम का शव परिवार को नहीं सौंपा जाएगा। यूपी पुलिस दोनों शवों को ही दफनाएगी। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के चलते बड़ा फैसला लिया गया है। अब आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए पुलिस ने एक बड़ा फैसला लिया है कि असद, अतीक अहमद और साथ ही साथ गुलाम, इन दोनों के शवों को इनके परिवार को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। इसीलिए पुलिस ने डिसीजन लिया है कि पुलिस दोनों को खुद ही दफनाएगी। पुलिस अपनी निगरानी में शवों को दफनाएगी। कानून व्यवस्था की वजह से बड़ा फैसला लिया गया है। जहां एक तरफ असद की मौत के बाद अतीक ये मातम मना रहा था कि वो कंधा नहीं दे पाएगा, जनाजे में नहीं जा पाएगा, सुपुर्दे खाक नहीं कर पाएगा, लेकिन अब बता दें कि परिवार को शव दिया तक नहीं जाएगा। गुलाम की बात करें तो उसके परिवार ने तो शव लेने से ही मना कर दिया था। अब इसमें अपडेट आपको बता रहे हैं कि यूपी पुलिस दोनों शवों को खुद ही दफनाएगी और अपनी निगरानी में दफनाएगी और परिवार वालों को नहीं दिया जाएगा। यानी कि असद के मामा और असद के नाना, जो कि झांसी पहुंचकर उसके शव को लेने वाले थे और उनको दफनाने वाले थे, असद को दफनाने वाले थे, उनके लिए भी एक सेटबैक कहा जाएगा, क्योंकि अब उनको भी शव नहीं सौंपा जाएगा। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना पुलिस के लिए जरूरी होता है और इसीलिए बड़ा डिसीजन यूपी पुलिस की तरफ से लिया गया है कि दोनों को खुद पुलिस दफनाएगी, शव को खुद दफनाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर। और लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए यूपी पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। क्या इनपुट्स मिल रहे थे जो लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन लिया गया है कि परिवार को असद का शव नहीं सौंपा जाएगा? गुलाम के परिवार ने तो पहले ही मना कर दिया था। जैसे जैसे शव वहां पहुंचेगा तो बाकी चीजें क्लियर होंगी। और लेकिन जिस तरह से जानकारी आ रही है वो माना जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़ने पाओ। जिस तरीके से अतीक और अशरफ दोनों ही समय प्रयागराज में उनसे पूछताछ की जा रही है पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद, और जिस तरीके से और बाकी सारे इनपुट मिले, बहुत सारी जानकारियां भी मिली। और चूंकि प्रयागराज में अच्छा खासा दबदबा रहा है अतीक अहमद का, तो और जिस तरीके से घटना हुई थी, या यूं कहें कि अतीक का जो पुराना इतिहास रहा है, आपराधिक रिकॉर्ड जो रहे हैं उसको देखते हुए, क्योंकि एक बड़ा गिरोह का संचालन कर रहा था अतीक, और ऐसे में उसके बेटे का मारा जाना अपने आप में कहता है कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है। और वहीं जो अतीक का जो परिवार है या उसका जो गिरोह है उसको एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हुए ऐसी चीज को माना जा सकता है कि पुलिस ही इस पूरी कार्रवाई करेगी, क्योंकि गुलाम को पहले ही उसका परिवार नकार चुका था कि अगर उसका इनकाउंटर भी होता है तो वो उसको परिवार के लोग उसके शव को लेने नहीं आएंगे। अब फिलहाल जो जानकारियां मिल रही थी कि असद के नाना और मामा है वो उसके शव को लेने जा सकते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा जिस तरीके से अब ये लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन को देखते हुए पुलिस ने फैसला लिया। अब देखना होगा इसमें कुछ क्या चीजें कुछ और तब्दीली होती है या पुलिस ये जानना चाहिए क्या कोई इनपुट्स मिले थे, क्योंकि अगर हम बात करें एसटीएफ चीफ की अमिताभ यश की बात करें तो उन्होंने कल भी जो है ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में असद था। बहुत पॉसिबल था कि वो अतीक अहमद को छुड़ाने की कोशिश करे। इस तरह के जो है बात सामने आई थी, किसी और तरह के वो क्राइम को अंजाम दे सकता था। तो क्या माना जाए कि हो सकता है कि अभी भी अतीक अहमद के गुर्गे, उसके लोग जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हो और किसी वारदात को अंजाम दे। इस वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसको मेंटेन करने के लिए ये कदम उठाया गया। क्या इनपुट्स मिल पाए हैं पुलिस को अब तक? जी, आपको बता दें कि पुलिस ने पहले से तैयारी कर रखी है सबको लेकर, और सभी जो गिरोह के जो सदस्य हैं उन पे नजर है पुलिस की। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी इनके जो भी सदस्य हैं वहां पर कार्रवाई की गई है, और जो बचे हुए लोग हैं उन पर बाकायदा नजर है पुलिस की, एसटीएफ की टीम की। तो साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए जरूरी कदम पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे, उठाए भी आगे भी जाने हैं। और वही आपको बता दें जिस तरह से माफिया अतीक हो या अशरफ हो, इनको रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की जा रही है और लगातार सवालों के जवाब है वो लिए जा रहे हैं। वही इसी बीच कल की अगर बात करें तो कल जिस तरह से असद और गुलाम का इनकाउंटर होता है एसटीएफ के जरिए। रवि, आप मेरे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद वापस आपके पास लौटती हूँ। शूटर गुलाम मोहम्मद का शव भी दफनाया जाएगा। शूटर गुलाम के
परिवार ने पहले ही शव लेने से मना कर दिया था, तो ऐसे में माना जा रहा था कि पुलिस ही उसको जो है उसका शव सुपुर्दे खाक करेगी, उसे दफनाएगी। और ये बड़ी बात सामने आई है कि अब शूटर गुलाम के साथ साथ असद का भी जो जनाजा है जो पहुंचेगा। आप तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से कब्र असद की खोदी जा रही है, और अब असद का भी जो है सुपुर्दे खाक जो है वो पुलिस ही करेगी, दोनों के शवों को पुलिस ही दफनाएगी। शूटर गुलाम के परिवार ने पहले ही मना कर दिया था कि हम इसका शव नहीं लेंगे। अगर गुलाम की मां की बात करें तो गुलाम की मां ने ऑन कैमरा कहा है कि बचपन में हमने सिखाया था कि स्कूल से पेंसिल तक मत लेकर आना, लेकिन वो नहीं माना और पता नहीं किसकी संगत में आ गया। लड़का था, माँ बाप के लिए था, सबके लिए था। ये 2-3 महीना से कौन इसको ले रहा है, कौन बहकाया। अच्छा, आपने कहा था कि आप बॉडी नहीं रिसीव करेंगे, क्या अभी उनकी बॉडी वहाँ से रिसीव की जाएगी कि नहीं? गलत काम करके हम हमारे पास हम नहीं, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पेंसिल भी नहीं पता चल रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो जा रही है बॉडी को रिसीव। हाँ, उसकी पत्नी हक है ना, हम उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पत्नी है, वो हमसे अलग भी है, वो ले आ सकती हैं तो हम उनको रोक भी नहीं सकते। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे। इसके बारे में कोई भनक कभी भी भनक लगी ऐसा कि वो लोगों से मिलता है? नहीं, ये हम बाहर निकलते थे कभी नहीं, बस ये इतना कि दरवाजा के पास कोई आया खड़ा हुआ बोल लिया, जैसे उस दिन मीडिया वाले सब दरवाजे के पास बोले, बस वही से ही बोल लेते थे। कभी हम बाहर निकलते नहीं कि हम बाहर की खबर लें, और ना ऐसा था, बीच से बहकाया गया है। कार्रवाई का समर्थन है। अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है, वो भी इस तरह का जघन्य अपराध जो है, तो कहाँ से आप उसको क्षमा करेंगे, या कहाँ से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? माँ ने हम सबको भाइयों को हमेशा यही सिखाया कि सही रास्ते पर चलो। एक पेंसिल भी माँ अभी बता रही थी कि एक पेंसिल भी चुरा के मत लाना स्कूल से, उधर पैसा नहीं होगा तो उधार देंगे। तो माँ ने ईमानदारी की बात है, कोई डर बोल देंगे, बहुत से लोग कमेंट भी कर देंगे कि भैया योगी राज में डर के बोल रही है, वो कोई डर की बात नहीं। सही को सही बोलना है और गलत को गलत बोलना है। माँ ने सिखाया, माँ भी यही बोलेंगी, मेरा पूरा परिवार भी यही बोलेगा। थाना अध्यक्ष जी से बात हुई थी, शुक्रिया थाना अध्यक्ष जी का सुबह प्रशासन की तरफ से फोन आया तो उनसे बात हुई, तो हमने अपनी बात बता दी थी। वो चाह रहे थे कि आप आएँ, हमने अपनी बात बता दी थी, तो बाद में उनकी वाइफ से शायद उनकी कुछ बात हुई है, ऐसा पता चला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उमेश पाल हत्याकांड के हत्यारों को खोज निकालने का काम किया है, और उन सब की जड़ तो अतीक अहमद ही है। अब उसके बारे में जितनी भी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, जांच के माध्यम से जो भी चीज़ें सार्वजनिक हो रही हैं, पता चल रही हैं, वह निश्चित तौर से अभी सरकार के नाते हम लोगों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो देश प्रदेश और लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोग हैं, उसकी गहराई से जांच हो रही है। जांच एजेंसियां मजबूती से जांच कर रही हैं, और जांच में जो भी खुलासे होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी प्रभावी ढंग से करने का काम करेंगे, और ऐसे अपराधियों को कानून के माध्यम से कठोर सजा भी दिलाई जाएगी। असद के एनकाउंटर के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे। पीएल पुनिया कांग्रेस के नेता क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए। अपराधी है, माफिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और विशेष रूप से जो कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। अतीक अहमद जी के बेटे का इनकाउंटर कल जैसे हुआ, वो 19 साल का था और LLB फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा था, और उसे जो एक शूट आउट में जिसमें वीडियो में दिखाया गया, और उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, पूरा प्रशासन इस कोशिश में था कि उसको पकड़ा जाए, 5 लाख का इनाम भी है। लेकिन जब इनकाउंटर होता है तो दोनों तरफ से फायरिंग उम्मीद की जाती है कि हुआ, और तभी पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने फायर किया तो फिर हमने जवाबी फायर किया।
तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी पुलिस के कर्मचारी को खरोंच तक नहीं लगी, गोली लगने की तो बात अलग है। तो इसी के साथ यहाँ